दर्शकों, इस समय हम बेलवेडिया के आयुर्वेदिक मेडी क्लिनिक में हैं और यहाँ पर विशेषकर जो गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसी पर हम चर्चा करें। और हमारे साथ डॉक्टर जुरावन जी हैं। डॉक्टर जी, यहाँ पर जो वातावरण है बहुत शांत, बहुत शांतिमय वातावरण है और मुझे लगता है कोई यहाँ पर आए और इसका हीलिंग, अगर बीमार है तो हीलिंग वो थोड़ा जल्दी से होने लगेगी। देखिए, कहने में ऐसा है कि अभी जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप यू कैन हियर बर्ड्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, प्लांट्स, ग्रीनरी, इतने फल आए हुए हैं और इतनी मीन्स एक निखार है। तो इट हैज़ गॉट ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी। हम लोग बोलते हैं ना, नेचर हील्स, राइट? तो इसी को उपयोग करते हुए नेचर हील्स, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रीटिंग आवर पेशेंट। जो हमारे पेशेंट जिसको हम एडमिट करते हैं, इंडोर है, उसको हमारे हॉस्पिटल में जो है, अगर हमारे हॉस्पिटल के नज़दीक एक ऐसा बाग है जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स है, एक कियोस्क है, ये सब बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो जो पेशेंट जो मोबाइल है, अंडर सुपरविजन, टीचर के सुपरविजन या देखरेख में, इस प्रकार के पेशेंट को हम लोग जाके सिर्फ गार्डन में बिठाएं और वो नेचर को अप्रिशिएट करें। अगर वो हो सकता है तो एक बुक रीड करे, म्यूज़िक सुने, अगर उससे ज़्यादा कर सकता है तो प्राणायाम करे, योग करे, ध्यान करे, लेट जाए, राइट, शवासन करे, तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट इन हिज ट्रीटमेंट. It has got very scientific importance. Even in several countries, इसको हम बोलते हैं ग्रीन प्रेस्क्रिप्शन, और कुछ डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई इनको ग्रीन प्रेस्क्रिप्शन, तो वो नेचर में जाकर अपने आप को he gets the benefits of nature. देखते हैं भविष्य में अगर हमारे फ्लैग हॉस्पिटल उसके लिए ही हमने वो दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लैंड साइड में है, तो हमने दिया हुआ है कि इस प्रकार का एक गार्डन जो है, बिकॉज इट विल बी समथिंग विच इज़ न्यू, विच इज़ इनोवेटिव, न्यू, एंड इट वोंट बी हैविंग एनी हार्मफुल इफेक्ट। यहाँ पर भी डॉक्टर जो बहुत वातावरण जो है बहुत काल्म, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा पेशेंट को योगासन, प्राणायाम, व्यायाम थोड़ा सा करवाएं ना। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि यहाँ इस गार्डन में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसका नामकरण है धन्वंतरी आयुर्वेद गार्डन, और इस गार्डन में ही छोटा सा एक जगह हमने लोकेट किया हुआ है और हमारे मंत्रालय को लिखा हुआ है और उनका अनुमति भी प्राप्त है। हम लोग एक भविष्य में यहाँ पर एक योग केंद्र, योगा सेंटर यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस वातावरण में जो आपको मैं अभी ग्रैंडियोस पिक्चर बता रहा था, उसका एक मिनिएचर यहाँ पर होगा, तो काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है इन ऑल दी NCDs, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सब में स्ट्रेस एक फैक्टर है, राइट? और हो सकता है इसी से भी बीमारी और बढ़ रही है। हाँ, तो वो फैक्टर को नलिफाई करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ये जो हमारे पास ये सर्विस होगा, इट विल बी एन एडेड टू द फैसिलिटीज दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज गिविंग टू द पीपल ऑफ मॉरिशस। तो दर्शकों, आज काफ़ी जो मेडिसिनल प्लांट्स है उस पर चर्चा की गई और डॉक्टर जुरावन जी, उनका जो ये आपका गार्डन है बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है और यहाँ का जो वातावरण ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठ जाएं, थोड़ा सा व्यायाम ये सब करें तो बहुत अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए। तो डॉक्टर जी, ये जो गार्डन है कब से ये चालू किया है? ये गार्डन देखिए, ये जब से हम इस सेंटर मॉरिशस का आयुर्वेद जब रीइंट्रोड्यूस किया गया 2004 में, तो ये पहला सेंटर था जहाँ पर ये बना गया। यहाँ पर ये पहला सेंटर है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बेलवेडिया में। हाँ, बेलवेडिया में।
हाँ। तो तब से ही यहाँ पर ये नीम का पेड़ था। यहाँ पर एक आम का पेड़ था, उसको काट दिया गया। तो हमको थोड़ा सा वो गलत लगा था, कि बुरा लगा था कि पेड़ क्यों काट रहे हैं। तो फिर हमने शुरू किया बोना। तो मित्रों के साथ, हमारे जो स्टाफ है उनके साथ, पेशेंट लोग देते गए, वॉलंटियर्स मिलते गए, तो बढ़ता गया ये हमारा गार्डन। तो आज आप जहाँ पर जो खड़े हैं, इट इज़ नॉट ए वन मैन शो, इट इज़ ए वर्क ऑफ ए टीम। तो सब लोग यहाँ पर, सबका योगदान है। काफ़ी जो डॉक्टर्स है यहाँ पर काम किए हुए हैं, उन्होंने कोई ना कोई प्लांट रोप के यहाँ गए हैं। कभी किसी का बर्थडे होता है तो भी वो लोग प्लांट करते हैं। तो इट इज़ अपनापन है, सभी को यहाँ पर गार्डन में एक अपनापन है। ये गार्डन का ऑफिशियल इनॉग्रेशन यहाँ पर हम लोग हर साल धनतेरस की धन्वंतरी पूजन करते हैं। धनतेरस मतलब कि दिवाली, हाँ, दिवाली के 2 दिन पहले किया जाता है। और अब तो धनतेरस की पूजन को हम लोग आयुर्वेदा डे कहते हैं 2016 से। और लास्ट ईयर हमने जब आयुर्वेदा डे मनाया यहाँ पर, तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से और जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सहयोग से उसको हमने नेशनल लेवल पर मनाया। तब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कैलेश कुमार जगतपाल जी आए हुए थे। उन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन किया था। और हमारे मिनिस्टर साहब ने उस दिन इस गार्डन में एक नया प्लांट उन्होंने रोपा था। और वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है, जिसका नाम है गुडुचि, जिसको हम बोलते हैं गिलोय, और जिसको हम लोग, और हमारे जो आयुर्वेद लोग हैं उसको हम बोलते हैं अमृता, अमृत तुल्य है। और लैटिन नेम उसका है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। वो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। उसके बारे में शायद हमको विस्तार से बोलना, क्योंकि ये जो प्लांट है गिलोय, ये घर घर में इसको रोपा जाए और इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत सी बीमारियों में ना डॉक्टर जी इसको घटा सकते हैं, बीमारी कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा प्रयास है और यही हमारा ध्येय है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने गिलोय का यहाँ पर जब रोपाई की तो वो एक मैसेज देना चाहते थे। मैसेज ये था कि हर घर हमारा ये जो गिलोय है उसका प्लांटेशन हो। और ये जो है प्रोपागेशन ऑफ गिलोय इन मॉरिशस, हम लोग काफ़ी साल पहले से इसको करते आ रहे हैं। उसका जो है बुच्चिया हम लोग फ्री में दान देते हैं, राइट। देखिए, हमारा तो कल्चर ही है दान करना, राइट। और अगर आप एक इस प्रकार का औषधि जिसका अमृत तुल्य उसका इम्पोर्टेंस हो, उसका दान करते हैं तो आप अमृत दान किया, राइट। और हम चाहते हैं कि हर घर में एक गिलोय का पौधा हो। गिलोय एक लता होता है, एगो लालियान जैसे, राइट। तो उसको एक पेड़ जो है, आम के पेड़ या गमले में या नीम के पेड़ या कहीं पे उसको डाल सकेंगे। अपने जो है ऑफिस में भी उसको डाल सकेंगे। और स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय जो है उसका लास्ट ईयर उसका मोटो ही था, हर घर हर दिन आयुर्वेद। कोविड के टाइम में इट वाज ए मेडिसिन ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड इवन इन पोस्ट कोविड एरा गिलोय इज हैविंग अगेन a very important role to play. Then the second thing is गिलोय के साथ साथ मिलेट का भी उपयोग हर घर में हो। उसके साथ साथ योग का भी उपयोग सब घर में हो, व्यायाम का भी और प्राणायाम का भी। तो इस प्रकार से हर घर में योग, आयुर्वेद और ये हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं इसका उपयोग हो, तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और जो हमारा ध्येय है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से करें, तो शायद काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफल होंगे। देखिए, जब हम किचन गार्डन की बात करते हैं तो हम जहाँ पर भी अपना एग्जीबिशन करते हैं तो ये कॉर्नर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग
एक चीज़ जो है जो मॉरिशस में वो हम लोग काफ़ी उसको यूज़ नहीं करते मगर बहुत इजी है उसको प्लांट करना, वो है मेथी। हाँ। मेथी जो है, जो मेथी हम लोग यूज़ करते हैं करी में, दाने जो है वो ये उसी को सिर्फ थोड़ा सा भिगोकर आप उसको सॉइल में बिखेर कर स्प्रेड करके थोड़ा सा उसको आप बंद कर देंगे, थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे तो अपने आप उसमें से मेथी का भाजी उत्पन्न होता है। और ये बहुत ही मेथी का भाजी इतना सिंपल, मगर आपके डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में, हड्डी के जोड़ों के दर्द में, आपके ओस्टियोपोरोसिस में, सभी में इतना उपयोगी है। जब हम भारत जाते हैं तो बाज़ार में जिस प्रकार के हम चौराहे की भाजी मिलता है तो उसी प्रकार से मेथी भाजी इतना मोटा मोटा मिलता है और बहुत टेस्टी भी होता है और इतना इजी भी है, तो हम लोग वो भी प्रमोट करते हैं। बहुत इजी मेथड से काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी है, मगर हम अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो हम ये मैसेज, ये अवेयरनेस ही लाना चाहते हैं आपके माध्यम से। ये सिनवार जो है एक्चुअल में, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रसव के बाद बच्चे को माताजी को स्नान कराते हैं क्योंकि ये पेन किलर है और इन्फ्लामेशन निकालता है। तो एक्चुअल में हम लोग जितने भी यहाँ पर मसाज ये सब करते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो है इसको कूटकर फिर उसको पोटली बनाते हैं, फिर उससे हम लोग मसाज करते हैं, तो इसका सेक करते हैं। सिनवार, हाँ, इसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, संस्कृत में इसका नाम है। बहुत जगह में नहीं है क्योंकि लोग इसको एक तो जानते भी नहीं हैं और काफ़ी लुप्त है, एक दो जगह पे पाया जाता था। हम लोगों ने इसको, मैंने पॉम्प्लेमुस से इसको इकट्ठा किया था, पॉम्प्लेमुस के अस्पताल के नज़दीक, फिर वहाँ से लाके इसको हमने यहाँ बोया और अभी यहाँ से हम लोग इसको प्रोपागेट कर रहे हैं, हाँ, और इसका यूटिलाइजेशन भी। और डॉक्टर जी, आपके जो ये आयुर्वेदिक गार्डन है, मेडिसिनल गार्डन, ये तो हम सब जानते हैं, ये सिट्रोनेल, हाँ, और इसका उबाल कर पीने से या उसको दवाई में भी प्रयोग करते हैं? हाँ, इसका जो रूटीन यूटिलाइजेशन है, रूटीन, इसको उबाल कर पीते हैं। पहले से ही लोग खांसी, जुकाम, सर्दी इसमें इसका प्रयोग करते थे। हमारे दादा लोग भी इसको बोलते हैं, हाँ, नानी दादी के नुस्खे, हाँ, नुस्खे है। इसको सिट्रोनेल से जाना जाता है और जो दादा दादी लोग उसको अग्याखर बोलते थे। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हाँ, सिट्रोनेला, हाँ, हाँ। और इसका हम लोग मच्छर को भगाने के लिए इसका जो एसेंस है उसको ऑयल निकालकर फिर उसका प्रयोग भी किया जाता है। ये कोविड में इसका बहुत प्रयोग किया गया। कोविड में, चिकनगुनिया में, उस टाइम पे ये इसका बहुत प्रयोग हुआ। एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे औषधियाँ इस प्रकार के हैं जो रेयर है और काफ़ी लोगों को ज्ञात नहीं है। अच्छा। तो यही सब औषधियाँ जो है हमारे पूर्वज जो है वो यूज़ करके फिर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे थे। अब ये है वादरोन, हमने नाम सुना है। हाँ। जब ये होता है यहाँ पर खास करके मॉरिशस में, तो इसको हम उबाल कर पीने को बोलते हैं। अच्छा। मगर लोगों को वादरोन नाम प्रख्यात है, मगर प्लांट कौन सा है वो नहीं मालूम। तो हमने यहाँ पर इसको भी लाके बोया है और लोगों को ज्ञात कराने के लिए, टू मेक पीपल अवेयर। अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द एम ऑफ सेटिंग दिस गार्डन। क्योंकि क्या हो रहा है देखेंगे कि धीरे धीरे लोग जो है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, नेचर, इस सब से थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ही नहीं है, दूर होते जा रहे हैं, खास करके हमारे जो बच्चे हैं। तो ये एक उनके लिए एक अवसर है टू कम एंड कनेक्ट विद नेचर, टू नो अबाउट नेचर। कितना अच्छा है कि बजाय दवाई जो जिसमें केमिकल्स है, वो लेने से बेहतर है कि जो प्लांट्स है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसको लेना। हाँ, मगर ये है, पहले वी हैव टू नो द प्लांट। इफ वी डोंट नो द प्लांट, वी डोंट अंडरस्टैंड द प्लांट, देन मेनी टाइम्स
काफ़ी कबार क्या होता है कि उसके आड़ असर जो बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। अच्छा। इसलिए और जो चिकित्सक है उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही जी, वो नहीं फॉलो तो करना उसका चाहिए। डोजेज कितना हाँ, लेना बिल्कुल। है ये उनको पता हाँ। नहीं होगा। हाँ। और ये क्या है कि हम लोग एक तो ये गार्डन जानते हैं, जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ मॉरिशस आए थे भारत से, तो वे लोग अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, रामायण लाए थे, कल्चर ट्रेडिशन उतना नॉलेज लेकर आए थे। हाँ। और वो जो ज्ञान उसके उन लोगों के पास था, जो कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो बिकॉज इट वॉज इम्बेडेड इन देयर, उसके रक्त में था, उसके हैबिट्स में था ये सब प्लांट्स को यूज़ करना। जैसे हल्दी है, हाँ, हाँ। उनको किसी को सिखलाना नहीं पड़ता था कि भाई जी, ये हल्दी, हल्दी का क्योंकि प्रयोग इट वाज, दवाई के रूप हाँ, में किसी इट करते वाज हैं। दैट मच कॉमनली यूज्ड, हाँ, दैट हाँ। मच फेमस दैट दे न्यू अबाउट इट। हम्म। सो जब वे लोग यहाँ वहाँ से यहाँ आए तो ज्ञान जो है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ आए क्योंकि हाँ। उसके ट्रेडिशन में था। हाँ, हाँ। फिर यहाँ पर जब आए तो स्वाभाविक है, स्वास्थ्य तो है, बिगड़ता भी है। हाँ, हाँ। तो जब स्वास्थ्य उनका बिगड़ा, सुधरा, तो ये सब प्लांट्स ही बहुत काम आया। हाँ। जब मेडिसिनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ हाँ। उतना नहीं था, तो यही इसी के सहारे उन्होंने अपना जो है स्वास्थ्य की रक्षा की। है। तो हाँ। इसलिए दिस गार्डन इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट to our ancestors, so that the medicinal plants they have used since so many years, तो उनकी रक्षा और उनका जो है प्रमोशन यहाँ से हम लोग करते हैं। अच्छा डॉक्टर जी, ये जो है हाँ, ये प्लांट आपने देखा तो फिर ब्रिड माउंटेन। ब्रिड माउंटेन, बिल्कुल हाँ। ब्रिड माउंटेन, इसको हम लोग मकोई बोलते हैं, मकोई। मकोई। हाँ, ये सोलेनेसी फैमिली का है, हाँ। सोलेनम नाइग्रम। हाँ। तो ये हम लोग इसका उपयोग करते हैं काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में। हम लोग इसको ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस जो होता है उसमें खास करके इसका यूटिलाइजेशन होता है। फिर जो लीवर के डिसऑर्डर्स हैं उसके में इसका काफ़ी सारा उपयोग और यहाँ होता है। मॉरिशस में हाँ, इसको सब्जी के रूप में भी हाँ, प्रयोग सब्जी के रूप करते में भी हैं। प्रयोग किया जाता है, हाँ, सब्जी के रूप में भी इसको प्रयोग बुयों बनाकर वो पीते हाँ, हैं। बुयों बनाकर पीने का। हाँ। तो ये पहले जो है डिटॉक्सिफिकेशन करते थे। अच्छा। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार देयर वाज अ हैबिट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, फिर इसका बुयों इत्यादि बनाकर हाँ, फिर हाँ। लिया करते थे। और इधर, और ये जो है हाँ, वो मागे। वो मांगा है। हाँ। ये एक प्लांट जो है, कोई मागे। हाँ, रुजमरी। हाँ। तो ये अभी इस पर काफ़ी सारा रिसर्च होता जा रहा है, हाँ। क्योंकि ये इसमें जो है रसायन गुण होते हैं, रसायन गुण और एंटीऑक्सीडेंट इनमें काफ़ी सारा है। हाँ। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च शुरू हुआ है, होता जा रहा है चारों तरफ। हाँ, और इसको खाने में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्टी भी लगता है। सूप में, हाँ, सूप में भी ये यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा बनाते हाँ, हैं या बाज़ार में सब भी ये बिकता है। हाँ। हाँ, बाज़ार में हाँ। बिकता है। ये है हल्दी का प्लांट। हाँ। और हल्दी जो है हम लोग को मालूम है कि ये एक अति उपयोगी औषध है। हाँ। इसका लैटिन नेम कर्क्यूमा लॉन्गा है, और इसमें से पाया जाता है एक तत्व जिसको बोलते हैं कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो है उस पर काफ़ी सारा, बहुत सारा रिसर्च है, क्योंकि उसमें जितने फ़ायदे हैं, जितने गुण हैं, शायद ये सब समझकर, जानकर हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे, इसका प्रयोग हमारे नित्य डेली कुकिंग में इसको इंक्लूड कर दिया। इसलिए हम लोग देखते हैं, और वैसे भी प्रचलित है, कभी भी चोट लगता है, मोच आता है, तो फिर हल्दी बांधने का प्रथा है। किसी को भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई अतासा पे साफ हो। या किसी को खांसी भी हो रही है। हाँ, खांसी का तो ये महौषध है, महान औषध। हाँ। तो उसमें हम लोग इसका कागज़े भी देते हैं, ओरल इंटेक भी देते हैं, इसका लेह भी बनता है, और एलर्जी का भी बहुत अच्छा दवा ये है, एलर्जी का। तो उससे हम लोग एक दवा बनाते हैं हरिद्राखंड करके, और वो एलर्जी में बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है। अभी आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको हल्दी का गोल्डन मिल्क करके, गोल्डन मिल्क, गोल्डन टी, इसका हल्दी का इतना प्रयोग करते हैं कि बड़े बड़े होटल्स में, काफ़े में ये हल्दी का प्रयोग। इवन
इंग्लैंड में मैं हाँ। जब थी तो ये कुकुमा और ड्राई जिंजर का वो टी, हाँ, वो काफ़ी में वो देते हैं, बहुत से लोग पसंद करते पसंद हैं। करते हाँ, हैं। क्योंकि इट हैज़ गॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, हाँ। एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट, और ज्वर को कम करता है हाँ। और स्वेलिंग को कम करता है। हाँ। तो एक ही औषध में इस प्रकार के गुण बहुत होते हैं। सारे गुण और हैं। अभी इसका तो रिसर्च अलोंग विद गिलोय, हाँ। इसका प्रयोग एंटी कैंसर भी अच्छा। बहुत, हाँ, हाँ। रिसर्च। और ये है डॉक्टर जी बाजिलिक। हाँ, बेसिलिक। हाँ। बेसिलिक, इसका भी प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं, कुकिंग हाँ। में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और इसका इसके बहुत इसके गुण, औषधीय गुण हाँ, है। औषधीय गुण तो है ही ये फैमिली। और इसके जो छोटे पत्ते वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। हाँ। वो तुलसी, तुलसी। तुलसी। हाँ, और ये थोड़ा ये, बड़ा, तो हाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा। बाजिलिक। हाँ। हाँ, बेसिलिक। और इसको तो खाने में भी वो खाने दाल में, में, सूप दाल में। में, सूप में, सलाद में हाँ। यूज़ किया जाता है। हाँ। एक हमारा औषध आता है, उसको वन तुलसी बोलते हैं, वन तुलसी। तो थोड़ा सा इस प्रकार का होता है, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े, जो तुलसी के पत्ते और बेसिल के पत्ते, वन तुलसी वाला वो चक्रा थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा। हाँ, ये एक प्लांट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसको बोलते हैं कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। अच्छा। और इस पे काफ़ी सारा रिसर्च अभी चल रहा है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में अभी क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर there is a revival, especially of the COVID के बाद there is a revival, there is much of interest in this traditional medicine. और वैसे भी आप देखेंगे तो nearly 80% of the world population, they are making use of herbal medicine and traditional medicine. इसलिए इसका जो है, इसका पॉपुलैरिटी और इसका उपयोग नॉट ओनली इन देश जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, रिमोट एरियाज़ है, विलेज है, सिर्फ वहाँ पर नहीं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ एन इंटरेस्ट, ए सर्ज, अ पॉपुलैरिटी ऑफ हर्बल मेडिसिन। शायद इसलिए WHO ने, शायद आपको ज्ञात होगा, लास्ट ईयर इसी महीने 2022 स्वास्थ्य WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक अलग सा यूनिट, सिस्टर यूनिट, जिसका नाम है WHO GCTM, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसका शिलान्यास किया गया जामनगर में। हाँ। जामनगर में। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जी, जगन्नाथ जी, वो आमंत्रित थे भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और हमको भी अवसर मिला था उसमें जाने के लिए। और वैसे आपकी पढ़ाई भी वहीं पर हुई है? हाँ, हाँ, जामनगर में मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है, वाइफ भी वहीं के है। अच्छा। हाँ। तो काफ़ी संबंध है जामनगर से। तो वहाँ पर काफ़ी ये जो आयुर्वेद प्लांट्स है बहुत पॉपुलर है वहाँ पर? एक्चुअली इट इज़ एक यूनिवर्सिटी ओनली फॉर आयुर्वेद, उसका नाम ही है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। अब उसके साथ संलग्न अलग अलग कॉलेजेस है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग एरियाज़ में जो कॉलेजेस हैं, इट इज़ अटैच टू दिस यूनिवर्सिटी। और अब तो जो जामनगर है, इट हैज़ बिकम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, क्योंकि उनको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है, और उसका नाम अब हो गया है ITRA, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और वो एक क्या बोलेंगे, एक जामनगर जो है, इट इज़ बिकमिंग ए जेनेवा ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो क्या डॉक्टर जी मॉरिशन लोग वहाँ पर जाकर वो स्टडी कर सकते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। आयुर्वेद एक्चुअली मुझको स्कॉलरशिप 1991 में, आई वाज द फर्स्ट स्कॉलरशिप टू बैग ए स्कॉलरशिप फॉर आयुर्वेदा। जो हाईकम ऑफ इंडिया है, वो प्रदान करते हैं स्कॉलरशिप। और एक्चुअली जितने जो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस साइड से हैं, तो वे लोग आफ्टर देयर HSC they can apply and go for Ayurvedic medicine,
एंड ये सेम एज एलोपैथी, ये 5.5 साल का इसका कोर्स होता है, 4.5 साल का पढ़ाई होता है, 3 उसमें प्रोफेशनल होते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल 1.5 ईयर, सेकंड प्रोफेशनल अगेन 1.5 ईयर, थर्ड प्रोफेशनल 1.5 ईयर, फिर 1 साल का इंटर्नशिप होता है। उसके बाद उन लोगों को एक डिग्री मिलता है जिसको बोलते हैं बराबर जैसे MBBS करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सेम पढ़ाई और सब भी आप देखेंगे तो अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब तरह का जो सुविधा है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। और शल्य चिकित्सा भी है। शल्य चिकित्सा भी है, शल्य चिकित्सा भी है। शल्य चिकित्सा में आप जब जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, शल्य चिकित्सा जो है खास करके देखेंगे तो इट वाज वेल डेवलप्ड सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो डॉक्टर जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपको। और यही मैं आशा करती हूँ जो मैसेज, जो आप संदेश दे रहे हैं हमारी जनता को, हमारे दर्शक को, उस पर वो लोग काफ़ी वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि ये किचन जो है सभी के घर में छोटा सा मेडिसिनल गार्डन होना चाहिए, और ये जो प्लांट्स है उसको प्रयोग करें। जैसे आपने बताया रोमांग ये सब, उसका प्रतिदिन प्रयोग करें खाने में, ये सब तो स्वास्थ्य का जो है लोग अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर जी, बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, जो कुछ हमने आज बात की, चर्चा की इस प्रोग्राम में, और डॉक्टर जी उनका जो संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, अगर कोई आदमी बीमार हो भी तो कैसे वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और जो स्वस्थ है वो भी अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह से वो देखभाल करे। तो इस तरह हमारा जो देश है, मैं सोचती हूँ अगर आदमी स्वस्थ है तो देश भी आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। तो इस तरह आप प्रोग्राम देखते रहिए, सुनते रहिए, कुछ न कुछ इसे आप सीखते रहेंगे। तो अगली बार एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।